अरहंत वितराग प्रभु निर्ग्रंथ सतगुरुदेव आगम वाणी को भावपूर्वक वंदना। आचरण सूत्र का एक सूत्र है, जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा। अर्थात जो आश्रम है वही परिश्रम है और जो परिश्रम है वही आश्रम है। आश्रम का अर्थ होता है कर्मों का आना और परिश्रम का अर्थ होता है कर्मों का छूट जाना अर्थात निर्जरा हो जाना। तो सूत्र का शब्दार्थ हुआ कि जो जो स्थान कर्मों के आगमन के हेतु कहे गए हैं वे ही कर्मों की निर्जरा के हेतु भी हैं और जो परिश्रम है वो ही आश्रम है अर्थात जो निर्जरा के स्थान है वे ही कर्म आगमन के स्थान भी बन सकते हैं। अब हम सूत्र के गूढ़ार्थ को समझें। सूत्र कह रहा है कि यहाँ पर बंधन और मुक्ति दोनों एक ही स्थान पर संभव हो सकती है। कर्मों का बंध जहाँ पर होता है वहीं पर कर्मों की निर्जरा भी होती है। ऐसा नहीं है कि कर्मों की निर्जरा के लिए हमें कोई दूसरी परिस्थिति की आवश्यकता पड़ेगी, हमें किसी अन्य स्थान में जाना पड़ेगा, हमें कोई वेश परिवर्तन करना पड़ेगा या हमें कोई अपनी घटनाओं को बदलना पड़ेगा या हमें दूसरे व्यक्तियों को चुनना पड़ेगा या हमें इन रास्तों को छोड़कर कहीं और किसी दूसरे संसार में जाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जहाँ हैं, जिन हालात में हैं, जिन परिस्थितियों के साथ में हैं, जो व्यक्ति हमारे समक्ष है, जो निमित्त हमारे सामने आते हैं, वे सारे के सारे निमित्त हमारे कर्मों का बंधन का कारण भी बन सकते हैं और वे ही निमित्त हमारे कर्मों की निर्जरा का कारण भी बन सकते हैं। जिस तरह से सीढ़ियां होती है, उन सीढ़ियों पर चलकर एक व्यक्ति ऊपर पहुंचता है, उन्हीं सीढ़ियों पर चलकर व्यक्ति नीचे भी आ सकता है। सीढ़ियां न्यूट्रल है, सीढ़ियां सिर्फ सहायक होती है। चलने वाला अपने मन में क्या भाव रखकर चल रहा है, अगर उसे ऊपर जाना है, उसके भीतर ऊपर जाने का भाव है, उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है, उसका मुख ऊपर की तरफ है तो वह ऊपर जाएगा और उसका भाव नीचे उतरने का है तो वह नीचे आ जाएगा। ठीक इसी तरह से इस संसार के अंदर जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती है, जो भी निमित्त हमें मिलते हैं, उन सब निमित्तों में हमारी दृष्टि कैसी है। अगर हमारी दृष्टि कर्म निर्जरा की है तो हम हर निमित्त से कर्मों की निर्जरा कर लेंगे और अगर हमारी दृष्टि में मुक्ति नहीं है, हमारी दृष्टि में वैर विरोध है, हमारी दृष्टि में बंधन है, तो हम उन्हीं सारी घटनाओं को, उन्हीं निमित्तों को कर्म बंधन का कारण बना लेंगे। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति की दृष्टि कैसी है। यह सम्यक दृष्टि अगर किसी के भीतर आ जाए तो यही हालात, यही परिस्थितियां, यही निमित्त और यही संसार हमारे लिए मुक्ति का द्वार बन जाएगा। क्योंकि सूत्र स्पष्ट कह रहा है कि जो कर्म आश्रम के स्थान है वे ही परिश्रम अर्थात निर्जरा के भी स्थान है। और जहाँ पर हम सोचते हैं कि इन बातों से, इन चीज़ों को करने से हमारे कर्मों की निर्जरा होगी, हो सकता है वहीं पर हम कर्मों का बंधन भी कर लें। हमें लगता है चारित्र की आराधना अथवा तपस्या करना ये कर्म निर्जरा के कारण है, लेकिन कई बार तपस्या करके भी व्यक्ति कर्म का आश्रय कर लेता है। यदि वह तप सम्यक तप नहीं है, यदि कोई दिखावे की भावना से तप कर रहा है, यदि कोई प्रतिस्पर्धा में, होड़ में आकर के कंपटीशन की फीलिंग के साथ तप कर रहा है, यदि कोई किसी को मैं कुछ कर दिखाऊंगा इस भाव में आकर के अपनी गौरववश तपस्या कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह के निदान के साथ भी तपस्या कर रहा है, मन में कुछ बात रख करके अगर तपस्या कर रहा है, तो वही तपस्या जिसको हम कर्म निर्जरा का कारण कहते हैं, वही तपस्या
कर्म बंध का कारण बन जाती है। यही बात हर तत्व पर लागू होती है। चारित्र का पालन भी यदि सम्यक रूप से नहीं किया जाए, यदि अहंकार वश किया जाए, रिद्धि रस और साता के गौरव से युक्त होकर के जब भी कोई क्रिया की जाएगी तो वह हर क्रिया कर्म बंधन का कारण बन जाएगी। मूल और मुख्य बात होती है कि व्यक्ति की दृष्टि कैसी है। अगर हमारी दृष्टि सम्यक नहीं है, अगर हमारा ज्ञान सही नहीं है, तो हम हर घटना को, हर बात को अपने कर्म बंधन का कारण बना लेंगे। इस बात को हमें समझना होगा, अन्यथा हम लोग आज तक यही समझते रहते हैं कि वे कोई और बातें होती है, वे कोई और रास्ते होते हैं जहां से व्यक्ति मोक्ष की मंजिल को पा लेता है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए या मुक्ति को प्रकट करने के लिए कोई और रास्तों की आवश्यकता नहीं होती है। वही रास्ते जो संसार को जाते हैं, वही रास्ते मुक्ति की ओर भी ले जा सकते हैं। बस हमारे भीतर की दृष्टि क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। अगर हमारे लक्ष्य में मुक्ति है, हमारा मजबूत भाव यह है कि हमें तो हर हाल में अपने कर्मों की निर्जरा ही करनी है, तो हमारी दृष्टि सम्यक होने पर हम हर घटना को निर्जरा का निमित्त बना लेंगे। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने इसी सूत्र वाक्य को इन शब्दों में बताया है, हर मार्ग मुक्ति मंजिल जाता है, मैं क्यों न अघाया। अर्थात हर मार्ग मुक्ति मंजिल जा रहा है, हर रास्ता मुक्ति की ओर ही ले जा रहा है, मैं क्यों न अघाया, मैं क्यों नहीं समझा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इसीलिए तो मैं ऐसा कहता हूँ कि इस संसार में रहते हुए कभी भी मुक्ति संभव नहीं हो सकती। संसार में जीते हुए तो व्यक्ति को लगातार कर्मों का बंधन ही होता चला जाता है। हम ऐसी ऐसी घटनाओं के बीच में रहते हैं, ना चाहते हुए भी हमसे कर्मों का बंधन हो जाता है। आज दिन तक हम यही सोचते आए, यही समझते आए, यही हमारी मान्यता रही, लेकिन सूत्र हमारे इस भ्रम को दूर कर रहा है। सूत्र स्पष्ट घोषणा करता है कि वही रास्ता संसार का भी हो सकता है और वही रास्ता मुक्ति का भी हो सकता है। वही घटना हमारी निर्जरा का निमित्त बन सकती है। हर मार्ग मुक्ति मंजिल जाता है, मैं क्यों न अघाया, मैं क्यों नहीं समझा। क्यों नहीं समझा मैं आज तक? क्योंकि हमारी दृष्टि में मोक्ष नहीं था, हमारी दृष्टि में मोह था, हमारी दृष्टि में मुक्ति नहीं थी, हमारी दृष्टि में बंधन था, हमारी दृष्टि में लगाव है, हमारी दृष्टि में अलगाव है, हमारी दृष्टि में हिंसा है, हमारी दृष्टि में वैर विरोध का भाव है। इसी कारण से जब हमारी दृष्टि ही ऐसी है तो हम हर घटना को कर्म बंधन का ही कारण बना लेते हैं। फिर जैसी हमारी दृष्टि होती है उसी अनुरूप हम घटना को रूप दे देते हैं। इसीलिए हम समझें, हर घटना को अपने कर्म निर्जरा का कारण बना सकते हैं और बना लें। आध्यात्मिक साधना के ये पावन दिवस चल रहे हैं। पर्युषण के इन दिनों में सुन रहे हैं हम अंतर्गत दशा सूत्र को। इस सूत्र के अंदर ऐसे चरित्र आत्माओं का, ऐसे मुक्त आत्माओं का वर्णन है कि जिन्होंने अपनी दृष्टि को इस तरीके से बना लिया, जिनकी दृष्टि सम्यक हो गई, जिनका ज्ञान सम्यक हुआ कि उन्होंने अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को, हर घटना को अपनी मुक्ति का सहायक बना लिया। उनके द्वारा कर्मों का बंधन नहीं हुआ, फिर उनके द्वारा हर घटना उनके कर्म निर्जरा का हेतु बन गई। सुना हमने गज सुकुमार मुनि के जीवन चरित्र को। गज सुकुमार राजघराने में पैदा हुए श्री कृष्ण के सहोदर देवकी महारानी के लघु पुत्र। ऐसे राजकुल में सब राजसी ठाट बाट में उत्पन्न होने के बावजूद उनकी दृष्टि में कहीं पर भी वो भोग विलास नहीं था, उनकी दृष्टि में बंधन नहीं था, उनकी दृष्टि में मुक्ति बसती थी। उनका लक्ष्य एकमात्र कर्म निर्जरा का था। इसीलिए जो ही निमित्त मिला अरहंत अरिष्ट नेमि की देशना को सुनने का, तुरंत ही उन्होंने अपने लक्ष्य को साकार कर लिया, मुंडित हो गए, प्रव्रजित हो गए। और जिस दिन प्रव्रजित हुए उसी दिन
अरहंत अरिष्टनेमि से आज्ञा लेते हैं कि मैं शमशान के अंदर जाकर के ध्यान में अवस्थित होना चाहता हूँ। अरहंत अरिष्टनेमि का एक ही संदेश सभी साधकों को, जब भी कोई साधक तीर्थंकर परमात्मा के समक्ष उपस्थित होता है, किसी भी बात के लिए अनुज्ञा मांगता है, तो भगवान का एक ही आप्त वचन उच्चारित होता है, आहा सुहम देवानु प्रिया माँ परिबंधम करेह। जैसा सुख हो देवानु प्रिय माँ परिबंधम करेह। बस प्रतिबंध मत करो, प्रतिबंध ना हो। प्रतिबंध अगर ना हो तो हर भोग निर्जरा का कारण बन जाता है। हम सब भी जितना भी कर्म का उदय हमारे सामने आता है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वह सब कुछ हमारे पहले जो हमने सोचा है, जो हमने भाव किया है, जो हमने भाव किया, भाव करना कर्म का बंधन करना हो गया। जो भाव किया वह हमने रिकॉर्ड कर लिया, अपने साथ उनको बांध दिया, जोड़ दिया। अब जब भी वह हमारा भाव प्रकट रूप में आएगा, घटना का आकार लेकर के हमारे सामने आएगा, तो वह घटना हमारे उन पूर्वबद्ध भावों की, उन पूर्व में बंधे हुए कर्मों की निर्जरा के लिए आ रही है। यानी वह हर उदय, जो भी भोग हमें भोगने को मिलेगा, जो भी व्यक्ति हमारे सामने आएगा, जो भी घटना हमारे सामने आएगी, जो भी परिस्थिति हमें मिलेगी, जो कोई भी निमित्त हमारे समक्ष आएगा, वह हर भोग हमारे पूर्व में बंधे हुए कर्म की निर्जरा स्वरूप में आ रहा है। हर भोग निर्जरा है, लेकिन होता क्या है, हम लोग उस निर्जरा के क्षण को भी पुनः नया बंध का कारण बना लेते हैं। जो भी निमित्त हमें मिलता है, हम उसके ऊपर फिर से अपना नया ओपिनियन देते हैं, हम उस घटना के ऊपर अपनी राय देते हैं। अब हमारी राय जनरली दो तरह की होती है, एक तो लगाव परक और दूसरी अलगाव परक। या तो हमें कोई भी बात, कोई भी निमित्त, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति या तो हमें अच्छी लगती है तो उससे हमारा लगाव होता है, और या हमें कोई भी चीज बुरी लगती है। इस तरह से जब हम राग और द्वेष के भावों में ग्रस्त हो जाते हैं, तो वह जो घटना, वह जो निमित्त हमारे सामने आया था, उसमें वह तो जाने के लिए आया था, वह तो निर्जरित होने के लिए आया था, लेकिन हम चूंकि विभावग्रस्त होकर के, राग द्वेष में जाकर के हम फिर से उस घटना पर जब नया ओपिनियन देते हैं, जब अपना कोई नया भाव प्रसारित कर देते हैं, तो चूंकि वह भाव हमारा स्वभाव परक नहीं होता, हम राग द्वेष दशाएं के आवेश में होने के कारण से फिर से नया बंध कर देते हैं, जिसे प्रतिबंध कहा जाता है। तो भगवान का एक ही संदेश था सभी के लिए, हम सब के लिए भी यही संदेश है कि हर घटना जो हमारे सामने आएगी वह निर्जरा करके जाएगी, वह तो चली जाएगी। जो आया है वो जाने के लिए ही आया है। हर समस्या जाने के लिए ही हमारे सामने आती है। हर चुनौती हमारे सामने जो आई है वह गुजर जाने के लिए आई है, लेकिन अब हम उस परिस्थिति से प्रभावित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं। चाहे हम दुखी होते हैं, चाहे हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि इसके कारण से मुझे ये परिस्थिति देखने को मिल रही है, इसके कारण मुझे आज ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो सारी परिस्थितियां फेवरेबल रहती। ये जितनी भी प्रतिकूलताएं हमारे सामने आई है वह जाने के लिए आई है। उसके आने का मतलब ही है कि वह निर्जरित हो रही है। हम यहाँ पर अब उस घटना में अगर अपनी दृष्टि को सम्यक रख पाए, अगर हम इस सूत्र वाक्य को समझ पाए, गुरु की इस देशना को हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाए कि यह परिस्थिति निर्जरित हो जाएगी, बस हम नया विभाव प्रसारण ना करें, अपनी तरफ से कोई नया ओपिनियन ना दें, ना तो हम परेशान हो, ना हम दुखी हो, और ना ही हम इस घटना से बहुत ज्यादा हर्षोल्लास में चले जाएं, बहुत ज्यादा राग भाव में आकर के फिर से नया प्रतिबंध कर दें। यदि नया प्रतिबंध ना हो तो यह जीवन अद्भुत सुख है, आह सुगम है। बस नया प्रतिबंध हम ना करें। तो गज सुकुमार अणगार को एक ही भगवान की शिक्षा कि नया प्रतिबंध ना करना। वे ध्यान अवस्था में खड़े हो गए, संकल्पबद्ध होकर के, और घटना घटित होती है जिसको हम सब ने सुना कि श्री कृष्ण ने उनका विवाह
सोमा कन्या के साथ में निश्चित कर दिया था, लेकिन उन्होंने तो उसके साथ विवाह किया ही नहीं। वे तो प्रव्रजित हो गए, वे तो मुनि हो गए। जब वे शमशान के अंदर ध्यान में लीन खड़े हैं, तब उस समय सोमा कन्या के पिता सोमिल ब्राह्मण वहां से गुजरते हैं और जब देखते हैं कि ये तो वही सुकुमार है जिसके साथ मेरी पुत्री का विवाह होना निश्चित हुआ था, अब इसने मेरी पुत्री को बिना कारण ही कैसे छोड़ दिया, छोड़ करके यह तो मुनि बन गया है, मुंडित होकर के यहाँ खड़ा है ध्यान में, मेरी पुत्री का इसने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। इस तरह के राग भाव द्वेष भाव में आकर के उस सोमिल ब्राह्मण ने द्वेष भाव से प्रेरित होकर के आसपास देखा, गीली मिट्टी उठाई और उनके उस मुंडित सिर के ऊपर उसका लेप किया और बीच में अंगारे रख करके अग्नि प्रज्वलित कर दी, अग्नि जला दी। अब उनके सिर के ऊपर आग जल रही है। ऐसी विकट परिस्थिति, ऐसी कठिन हालात, इस समय में भी गज सुकुमार अणगार की दृष्टि कैसी है? उनकी दृष्टि में मात्र मुक्ति बसती है। उनका लक्ष्य एकमात्र कर्म निर्जरा का है और उनको गुरु की यह शिक्षा कि मां परिबंधन करेगा। जो भी हालात तुम्हारे सामने आए, तुम उसके प्रति पुनः कोई भी तरह का नया प्रतिबंध मत करना। बस यह एक ज्ञान जीवन में उतर चुका था, यह दृष्टिकोण भीतर विकसित हो चुका था कि मुझे हर घटना में, हर हालात में, हर परिस्थिति में, क्योंकि जो भी स्थिति मेरे सामने आती है, जो भी व्यक्ति मुझे कुछ कहता है या जो भी व्यक्ति मेरे साथ जिस भी तरह का बर्ताव करता है, वो पहले मैंने ही कहीं उसको कुछ किया होगा, इसी कारण से वो मेरे ही भावों का प्रतिफल है। हर घटना, हर शब्द, जो भी स्थिति मेरे सामने आती है, वह सब मेरे ही भावों का रिफ्लेक्शन है। आज से पहले हमने जो कुछ भी किसी और के लिए भाव प्रसारित किया होगा, वही इस यूनिवर्स में लौट कर हमारे सामने आता है। प्रकृति का यह जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को जब एक व्यक्ति समझ लेता है, तब उसकी दृष्टि सम्यक यदि हो जाए तो वह उस घटना को कैसे निर्जरा का कारण बना लेता है। अगर हम कल्पना करें कि गज सुकुमार के स्थान पर ऐसी कोई घटना हमारे साथ में हुई होती, तो हम क्या करते? हमें तो तुरंत गुस्सा आता, द्वेष भाव से हम भी बढ़ जाते। उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? मैं यहाँ ध्यान में खड़ा हूँ, मैं यहाँ सामायिक प्रतिक्रमण में बैठा हूँ और बिना कारण के मुझे कष्ट दे रहा है। हम नहीं जान पाते कि हमारे साथ में जो भी घटित हो रहा है, वह बिना कारण नहीं हो रहा है। प्रकृति में कहीं अन्याय नहीं होता है। मेरे साथ में यदि कुछ हो रहा है तो वह मेरे अपने कारण ही हो रहा है। पूज्य गुरुदेव के शब्दों में इस बात को यूं समझें, घट रहा हमारे संग जो कुछ हो रहा निर्जरित, वह सचमुच सहले संबर के साथ, न बिगड़े बात आत्म रखवारे, मत बांध कर्म के भारे। गुरुदेव का यही संदेश है कि मत बांध कर्म के भारे। हम हर घटना को कर्म का बंधन का कारण बना लेते हैं और इस तरीके से आज दिन तक हमारे कर्मों की गठरी हम लगातार भारी किए चले जा रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं समझ पा रहे कि जो भी हमारे साथ में घट रहा है वह सचमुच में निर्जरित हो रहा है। वह घटना हमारे ही अपने पूर्व के बांधे हुए कर्मों की निर्जरा के लिए आई है और वह जाने के लिए आई है, निर्जरित होने के लिए आई है। तो अब हम उसे निर्जरित हो जाने दें, उसको खिल जाने दें और कोई नया प्रतिबंध ना करें। अगर हम पुनः आवेश में आ जाते हैं, पुनः रिएक्टिव हो जाते हैं, तो हम फिर से नया प्रतिबंध कर लेते हैं। सहले संवर के साथ अगर हम संवरित हो जाएं, कुछ भी ना करें। संवर का मतलब होता है उत्कृष्ट का चयन करना, और उत्कृष्ट क्या है? कुछ भी नहीं करना, कोई भी तरह का नया विभाव प्रसारण ना करना, कुछ भी नहीं करना। यही सबसे बड़ी तपस्या है, इसी का नाम संवर है। सहले संवर के साथ जो गज सुकुमार अणगार ने किया, संवरित हो गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनकी दृष्टि मात्र कर्म निर्जरा के लक्ष्य की थी, इसीलिए उनके द्वारा उनके कर्मों की निर्जरा हो गई।
इस कठिन हालात में भी, ऐसी भीषण अवस्था में भी हम कहते हैं कि उन्होंने क्षमा का भाव रखा, उन्होंने समभाव से उस चीज को सहन किया, उस दर्द को, उस ताप को उन्होंने सहन किया नहीं था, वह उनके भीतर का स्वभाव हो गया था। जब किसी की दृष्टि सम्यक हो जाती है, जब हमें यह समझ आ जाए कि मेरे साथ में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरा ही मेरे सामने आ रहा है, तब फिर हम भला किसी और को दोषारोपित कैसे कर सकते हैं? किसी अन्य के ऊपर द्वेष करने का फिर कारण ही कहाँ बचता है? जो मेरा ही मेरे सामने आ रहा है तो मुझे उसको भोगना तो है ही, और वह हर भोग निर्जरा करवाने के लिए आ रहा है। और मेरा लक्ष्य क्या है? कर्म बंधन मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य कर्म निर्जरा है, मेरा लक्ष्य मुक्ति है। तो अगर मेरा लक्ष्य मुक्ति का है, यहाँ पर पता लगता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। कहने को तो बड़ा आसान लगता है कि हमें तो मुक्ति चाहिए, सबका लक्ष्य मोक्ष धाम को पाना है, मोक्ष को जाना है, लेकिन ये सब बातें ही रह जाती है जब जीवन में हमारे सामने ये परिस्थिति आए, और तब हम उस समय भी अपने उस लक्ष्य को अपनी स्मृति में अपने सामने रख पाए कि मेरा लक्ष्य है कि मात्र मुझे हर घटना में निर्जलित ही होने देना है, मुझे हर घटना को निर्जरा का कारण बना लेना है, मुझे वापस से कोई भी बंध नहीं करना है, प्रतिबंध नहीं करना है। जब यह भाव हमारे भीतर आ जाए, जब हमारा दृष्टिकोण बदल जाए, आगे गुरुदेव कहते हैं, तू बदल नजरिया बदल सके, दुख की दुनिया में संभल सके, बस यही मोक्ष साक्षात आगमी बात, वीर के नारे मत बांध करम के भारे। तू बदल नजरिया बदल सके, दुख की दुनिया में संभल सके। अगर अपना नजरिया नहीं बदला तो एक्शन और फिर रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया, यह श्रृंखला कभी अंत नहीं होगी। सामने वाला हमें 2 सुनाएगा, हम उसको 4 सुनाएंगे, फिर उसे भी द्वेष आएगा और फिर बदले में वह हमें 8 सुनाएगा, और इस तरह से यह चेन चलती ही चली जाएगी। इसी का नाम संसार है। इसीलिए तू बदल नजरिया बदल सके। अगर हम नजरिया बदल दें, यही तो है नजरिया जो हमें संसार का नहीं मोक्ष का यात्री बना देगा, जो हमें मिथ्या दृष्टि नहीं सम्यक दृष्टि बना देगा। हम अपनी दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना लें, यही मोक्ष हो जाएगा। इसी घटना को हम मोक्ष का कारण बना लेंगे। जितना जितना हम उस बात को पुनः नया प्रतिबंध नहीं करेंगे तो वह घटना निर्जलित होती चली जाएगी, यानी उतनी उतनी हमारी मुक्ति होती चली जाएगी। और फिर धीरे 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 ये दृष्टिकोण अगर हमारी समझ में स्थायी रूप से रह पाया तो हम हर घटना को निर्जरा का हेतु बना लेंगे और हर क्षण निर्जरा होती चली जाएगी, और वही निर्जरा अंतिम मुक्ति के रूप में फलित हो जाएगी। बस यही मोक्ष साक्षात, यही मोक्ष है, यही आगमों की बात है। इसी एक बात को हम समझ ले, यही वीर के नारे हैं, यही भगवान महावीर का संदेश है जो उन्होंने अर्जुन माली को भी दिया। सुना हमने अंतर्गत दशा सूत्र में। इसी सूत्र के अंदर हमने गत सुकुमार की कथा को भी जाना कि किस तरह से उन्होंने उसी रात्रि में संवर के साथ में जो वह सहन हो गया, वह जो दृष्टि मुक्ति की थी, उस घटना से उन्होंने कर्म की निर्जरा कर दी और इतनी निर्जरा हो गई कि उन्हें उसी रात्रि केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हो गया, आत्मा स्वभाव को उजागर कर पाए वे। इसी तरीके से अर्जुन माली का जीवन चरित्र भी हमने जाना, हमने सुना, हमने पढ़ा कि अर्जुन माली ने भी जब तक ना समझ था तब तक शैतानी आत्मा का उसके भीतर वास था। शैतानी आत्मा जिसको रूपक में यक्ष कहा गया है, वह शैतानी आत्मा हम सबके भीतर भी है जो कि हमारे द्वारा हिंसा करवाती है। अर्जुन माली लगातार हत्याएं कर रहा था। पूरे राजगृह नगर में उसके नाम का आतंक फैल चुका था कि यह जहां भी जिसे भी दिखता है उसकी हत्या कर डालता है, क्योंकि उसके भीतर दंड देने का भाव आ चुका था। उसके भीतर भाव क्या था कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, मेरी कोई गलती न होने के बावजूद इन्होंने मुझे इस तरीके से किया, मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव किया, मेरे साथ ये सलूक किया,
तो उसने औरों को दंडित करना चाहा। वह जो किसी को दंड देने का भाव है, उसी भाव के कारण उसके भीतर यक्ष का आवेश हो गया। यक्ष का आवेश मतलब क्या? उसके भीतर वह जो दंडित करने की भावना थी, यही शैतानी भाव था। उसी बात ने उसके भीतर इस बात का विकास कर दिया कि अब मैं उसे मजा चखाऊं, इसीलिए उसने हत्या कर दी। हम सब के भीतर भी इस शैतानी आत्मा का निवास है। हमारी सोच भी अभी तक यही है, हमारी भी दृष्टि मिथ्या ही है, जो औरों को दंडित करने का प्रयास करती है। जब जीवन में हमें बिना बात के ही, बिना कारण के ही प्रत्यक्षता हमें लगता है कि हमारी कोई गलती नहीं थी यहाँ पर, फिर भी हमें सुनना पड़ता है, फिर भी कोई हमारा अपमान करता है, कोई हमारा तिरस्कार करता है, कोई हमारे साथ बुरा बिहेव करता है, तब हमें बहुत दुख होता है। तब हम बोलते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, जबकि मैं निर्दोष था, मेरा कोई दोष नहीं था, फिर भी इसने मेरे साथ ऐसा किया। कई बार तो लोग दुखी होते हैं और कई बार लोग रिएक्टिव हो जाते हैं, रिएक्शन करने जाते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया तो कम से कम मुझे भी वापस उसे बताना तो पड़ेगा, अपने आप को साफ तो प्रूव करना पड़ेगा, अपनी सफाई में कुछ वाक्य तो कहने पड़ेंगे, अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी, अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन ये सब बातें जब तक है तभी तक है जब तक हमारी दृष्टि मिथ्या है, अन्यथा इस जगत में अन्याय नहीं होता है। अर्जुन माली ने जब तक ये बात नहीं समझी थी, तब तक उसके द्वारा हिंसाएं हो रही थी, और हम भी इस बात को अभी तक नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए प्रत्यक्षतः हम भले ही हिंसा नहीं कर रहे, काया से हम किसी की हत्या नहीं कर रहे, लेकिन मानसिक रूप से जो हम किसी को दंडित करने का भाव करते हैं कि उसको भी रियलाइज होना चाहिए, कम से कम उसको उसकी गलती का एहसास तो हो, उसे भी पता तो चले कि उसने मेरे साथ क्या किया है। ये जब जब हमारे भीतर भाव आता है कि मैं उसे बताऊं, मैं उसे मजा चखाऊं, ये भाव, ये जो दूसरों को दंड देने का भाव है, यही भाव हिंसक भाव है। लेकिन इस हिंसक भाव से भी छुटकारा पाना बहुत आसान है, टाइम नहीं लगता, क्योंकि जब तक दृष्टि गलत है तभी तक कर्मों का बंधन है, कर्मों का आश्रम है। जैसे ही दृष्टिकोण बदलेगा, निमित्त मिला उसको सुदर्शन समणोपासक का। वह समणा का उपासक था, सब भाव उसके रोम रोम में व्याप्त था। ऐसे ही हमारे जीवन में भी निमित्त मिलते हैं, गुरुजन आते हैं हमारी जिंदगी में, जो हमें सिखाते हैं, जो हमें समझाते हैं कि ये हमारे भीतर ये जिस तरह के भाव अभी चल रहे हैं ना, हमें लगता है कि सामने वाले की गलती थी, हम तो साफ थे, हम तो सही थे, फिर भी हमें क्यों सुनने मिल रहा है, हमें क्यों इतनी कठिन परिस्थितियां आ रही है। जब गुरुदेव हमें ये समझाते हैं कि ये किसी और के कारण नहीं आ रही भाई, ये जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है, जो कुछ भी हमें भोगने को मिल रहा है, जो भी रिश्ते हमें मिले हैं, जो भी स्वजन परिजन, जो भी परिस्थितियां, जो भी हालात हमें मिले हैं, ये सब हमारा अपना ही किया हुआ है। हमें किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराना है। ये बात हमें भी गुरुजन समझाते हैं, लेकिन हमें अभी समझ नहीं आ पाती। अर्जुन को समझ आई। सुदर्शन समणोपासक के सानिध्य मात्र से ही उसके भीतर की वह शैतानी आत्मा उसे छोड़कर चली गई। चूंकि वह सरल था, तो उसकी सरलता के कारण से वह उस सुदर्शन के उस समणा को, उस समता के भाव को ग्रहण कर पाया। उसके भीतर वह भाव सुदर्शन का कहीं अंदर में टच हुआ, और तब सुदर्शन उसे ले गया समण प्रभु महावीर के सामने। साक्षात करुणा की मूर्ति, प्रेम के अवतार तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर के समक्ष जाकर के जब उसने उनकी वाणी को सुना, ना जाने क्या किया समण प्रभु महावीर ने कुछ ही पलों में, कि जिससे अर्जुन माली का पूरा जीवन बदल गया, उसकी तो पूरी काया ही पलट गई। ऐसी कौन सी दृष्टि उसे दे दी, ऐसी कौन सी समझ भगवान ने उस अर्जुन माली को कुछ ही पलों में दे दी कि अब उसने अपना पूरा जीवन बदल दिया। ना उसने कोई बात पढ़ी, ना उसने कोई बात सुनी, ना आज से पहले उसने कोई धर्म की बात को सुना ही था। बस वो कुछ पल सत्संग का, सानिध्य गुरु का, भगवान का, कि जिसने उसको पूरी तरह से बदल दिया। दीक्षा घटित हो गई, वह दिव्य दृष्टि मिल गई कि जिससे अब वह हर घटना को अपने कर्म बंधन का कारण नहीं बनाएगा, पुनः प्रतिबंध नहीं करेगा। वह हर घटना को इस तरीके से
से देखेगा, इस रूप में लेगा कि जिससे अब उसके कर्मों की निर्जना होती चली जाएगी। वह दिव्य दृष्टि, वह दीक्षा उसके भीतर घटित हो गई। अब राजगृह नगर में ही वह कोठरी के लिए जाते हैं, मुनि वेश में हैं, मुनि हो चुके हैं, भीतर से दीक्षा घटित हो चुकी है, और वहीं उसी स्थान पर रहते हुए अब जब वे जाते हैं तो लोग चूंकि उन्हें अब वर्तमान के रूप को नहीं देख पा रहे हैं, लोगों के भीतर तो समझ विकसित नहीं हुई ना, दृष्टि परिवर्तित हुई, मिथ्या से सम्यक दृष्टि हुई अर्जुन माली, जो अर्जुन मुनि हुए, लेकिन लोगों की दृष्टि तो अभी भी मिथ्या ही थी, निमित्तों को दोषारोपित करने की ही थी। तो इसीलिए वे अभी भी यही देखते हैं कि ये अर्जुन माली है जिसने मेरे भाई को मारा, कोई कहता है इसने मेरी बहन को मारा, इसने मेरी माँ को मारा, इसने मेरे पिता को मारा, इसने मेरी पत्नी को मारा। ये सारी लोगों की ताड़नाएं, लोगों की तर्जनाएं, लोगों का अपमान, लोगों का तिरस्कार, लोग कुछ भी कह रहे हैं, लोग उन्हें खाने के लिए भिक्षा भी नहीं दे रहे हैं। कभी भिक्षा मिलती है तो पानी नहीं मिलता, कभी पानी मिलता है भोजन नहीं मिलता। इतने कटु वाक्यों को सुनते हुए भी, इतना अपमान सुनते हुए भी धन्य है अर्जुन माली की दृष्टि, जो एक पल भी कर्म बंधन की तरफ प्रवृत्त नहीं हुई, सतत कर्म निर्जरा ही करती चली गई। मां परिबंधम करेह, भगवान महावीर का वह आप्त वचन जो जीवन में पूरी तरह से उतर गया कि हर घटना जो भी मेरे सामने आ रही है वह सब मेरे द्वारा ही तो पहले का किया हुआ मेरे सामने आज मेरी थाली में मेरे सामने आया है। इसीलिए मैं संवर के साथ में इस घटना से गुजर जाऊं, कुछ भी नया भाव प्रसारित ही ना करूं, कुछ नहीं करना, यही हकीकत में साधक की साधना होती है, यही उत्कृष्ट सामायिक है, यही संवर है, यही सामायिक है, यही उत्कृष्ट चारित्र है कि हम नया भाव ही प्रसारित ना करें, नया प्रतिबंध ही ना करें। जब हमारे भीतर भी यह समझदारी घटित हो जाएगी, हम भी अपने आप को, अपने मन को लगातार इस तरीके से प्रशिक्षित करें, हम भी गुरुवाणी को सुनकर अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदलने का अभ्यास करें और अपने भीतर इस दृष्टि का जागरण करें, इस दृष्टि को डेवलप करें कि जीवन में जो भी प्रतिकूलताएं हमें मिल रही है वह सब हमारी निर्जरा के लिए हमें मिल रही है। परिसर उपसर्ग आए ताकि निर्जर हो जाए, जो भी समवाय बरते बंधन की खोले परते। हमारी दृष्टि ऐसी हो जाए कि परिसर उपसर्ग आए, जो भी सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, विपरीत हालात, कठिन परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, चैलेंज, संघर्ष, ये जो भी हमारे जीवन में आ रहे हैं, ये सब क्यों आ रहे हैं? निर्जरित होने के लिए आ रहे हैं। मेरा अपना ही पहले का बंधा हुआ कर्म आज उदय में आकर जा रहा है, हम इसे जाने दें, नए बंध का कारण ना बनाएं, नया कोई भी तरह का ओपिनियन ना दें, पुनः नई तरह की परेशानी क्रिएट ना करें, ना तो स्वयं परेशान हो और ना ही निमित्त को दोषी माने। जब हमारे भीतर ये समझदारी आ जाएगी कि जो भी परिसर उपसर्ग आया है वो निर्जरा के लिए आया है, जो भी समवाय वर्ते, जो भी मौसम, जो भी वातावरण, जो भी परिस्थिति हमें मिली है, बंधन की खोले परते, वो सब हमारे ही अंदर जो बंध पड़ा है ना, उसकी परतों को उघाड़ रहा है। अब मुझे नया प्रतिबंध नहीं करना है, और यह वही सोच सकता है जिसकी दृष्टि में मुक्ति बसती है, जिसका लक्ष्य मोक्ष है। अब निर्णय हमारा है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य अभी संसार ही है तो संसार के लिए तो बहुत रास्ते हैं। पुनः नया ओपिनियन दें, फिर से नया रिएक्शन करें। एक्शन और रिएक्शन ये सिलसिला अनवरत जारी ही रहेगा, इस संसार के चक्र से कभी नहीं छूट पाएंगे। और यदि मुक्ति का लक्ष्य भीतर है, प्रबल रूप से हमारे भीतर बस एक ही भाव है कि मुझे मुक्त होना है, तो हर घटना हमें मुक्त करवा देगी। मुक्ति के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। हर स्थिति, हर परिस्थिति हमें मुक्ति का निमित्त बने, हमारी दृष्टि बदले, हम अपने आप को सम्यक निर्णय दें, हमारा निर्णय सही हो जाए कि अब हमें संसार की दिशा में गतिमान नहीं होना है,
संसार की राहों में बहुत चल लिए, अब उन्हीं संसार की राहों के बीच रहते हुए भी अपनी दृष्टि को परिवर्तित करके मुक्ति की यात्रा को तय करना है। क्षणे क्षणे निर्जरा करते चले जाना है, नया प्रतिबंध नहीं करना है और अपने आत्मा के सच्चे स्वभाव को प्रकट कर पाना है, मुक्ति के सौंदर्य को उपलब्ध हो पाना है। ऐसा ही हो। जय हो।